Hello student, good morning. How are you all? I wish you all are fine. Today we will do worksheet 36 subject English class 9. थोड़ी वर्कशीट आपको करनी है 5 अक्टूबर 2021 को। और आज की वर्कशीट में आपका चैप्टर द लॉस्ट चाइल्ड्स, जो कि आपकी मोमेंट बुक के अंदर है। मोमेंट्स के अंदर लॉस्ट चाइल्ड फर्स्ट ही चैप्टर है। तो जैसे कि टाइटल ही बता रहा है, इसमें बच्चा जो है वो गुम हो जाता है फेयर के अंदर। तो बच्चा फेयर में जो है, मेले में जब जाता है तो अपने पेरेंट्स से बहुत सारी चीज़ें चाहता है। वो चाहता है कि टॉयज़ खरीदे, वो चाहता है कि बलून खरीदे, जो भी उसको अट्रैक्टिव लगता है वो लेना चाहता है। वो अपने पेरेंट्स से डिमांड करता है कि मुझे ये चाहिए। लेकिन उसके मम्मी पापा, उसके जो पेरेंट्स हैं, वो मना कर देते हैं। तो क्या होता है कि बच्चा जो है फेयर के अंदर फिर लॉस्ट हो जाता है। वो अपने हिसाब से चलता है, चीज़ों को देखता हुआ। और फिर क्या हो जाता है, उसके पेरेंट्स आगे निकल जाता है और बच्चा लॉस्ट हो जाता है। अब बच्चा जब देखता है, वो चाहता है कि राउंड अबाउट में, झूले में वो झूले, और वो अपने पेरेंट्स से कहता है कि वो झूले में झूलना चाहता है। तभी उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। तो वो एकदम घबरा जाता है कि वो गुम हो गया है मेले के अंदर। तभी एक स्ट्रेंजर उसकी हेल्प करता है और वो उसको वो सारी चीज़ें ऑफ़र करता है जो बच्चा अपने मम्मी पापा से डिमांड कर रहा था। लेकिन बच्चा कहता है कि मुझे वो चीज़ें नहीं चाहिए, मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मेरे पापा चाहिए, और ये सारी चीज़ें मुझे अपने मम्मी पापा से ही चाहिए। तो इसमें देखो, छोटे से बच्चे की साइकोलॉजी बड़े अच्छे तरीके से मुल्क राज आनंद, जो कि इंडिया की रियल पिक्चर को डिस्क्राइब करता है अपनी राइटिंग में। तो ये जो स्टोरी है, ये उन्हीं ने ही लिखी है, मुल्क राज आनंद जी ने। तो आइए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट। रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो फ्रॉम द चैप्टर द लॉस्ट चाइल्ड एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। आपको उस चैप्टर लॉस्ट चाइल्ड से एक्सट्रैक्ट दे रखा है, उसको पढ़ना है, फिर आपको आंसर्स देने हैं। द लॉस्ट चाइल्ड इज ए स्टोरी रिटन बाय मुल्क राज आनंद। लॉस्ट चाइल्ड एक स्टोरी है जिसको मुल्क राज आनंद जी ने लिखा है। इन दिस स्टोरी ए चाइल्ड विजिट्स ए विलेज फेयर विद हिज पेरेंट्स। इस स्टोरी के अंदर बच्चा जो है गांव के मेले में जाता है अपने मम्मी पापा के साथ। ही इज़ हैप्पी एंड एक्साइटेड। अब मेले में जाने के लिए वो बड़ा हैप्पी है और एक्साइटेड है। फैसिनेटेड बाय द टॉय शॉप्स ऑन द वे। रास्ते में वो टॉय शॉप से अट्रैक्ट होता है। ही डिमांड्स फॉर देम। वो खिलौनों की डिमांड करता है मम्मी पापा से, बट रिसीव्स ए कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल फ्रॉम हिज फादर। उसके फादर उसको घूर कर देखते हैं, मतलब मना करते हैं। देन दे पास थ्रू ए मस्टर्ड फील्ड। देयर ही इज मेस्मराइज्ड बाय द नेचर। फिर एक रास्ते में सरसों का खेत आता है, उसके सरसों के पीले पीले फूल देख के वो मेस्मराइज्ड होता है, उसको बड़ा अच्छा लगता है। फाइनली दे रीच द फेयर। फाइनली वो मेल में पहुंचते हैं। देयर ही इज़ अट्रैक्टेड टू ए स्वीट मीट सेलर। वहाँ उसको जो है मिठाई बेचने वाले से मिठाई चाहिए, एक फ्लावर सेलर से फ्लावर चाहिए, फूल बेचने वाले से, बैलून सेलर वाले से बैलून चाहिए, स्नैक चार्मर का वो गेम देखना चाहता है। ही मर्मर्स वाइल आस्किंग फॉर एवरीथिंग। वो धीरे धीरे कहता है अपने मम्मी पापा से इन चीज़ों के बारे में, बट ही नोज दैट इट विल बी टर्न डाउन। उसे पता भी है कि वो मना कर देंगे, फिर भी वो कहता है विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर। इसलिए वो आंसर की वेट नहीं करता। ही कीप्स मूविंग फॉरवर्ड। वो आगे चलता रहता है। देन ही कम्स नियर ए राउंड अबाउट। फिर वो एक झूले के पास आता है, गोल गोल झूला होता है। वेयर ही गैदर्स करेज एंड बोल्डली रिक्वेस्ट फॉर इट। वो थोड़ा साहस करता है, माँ बाप से कहता है कि प्लीज़ मुझे झूला तो झूला दो। बट अलास हिज पेरेंट्स वर नॉट देयर। ही इज़ लॉस्ट। उसके माँ बाप नहीं थे। बड़े दुख की बात है, वो लॉस्ट हो गया था, गुम हो गया था। ही फ्रेंटिकली लुक्स अराउंड एवरीवेयर बट कुडंट फाइंड देम। वो पागलों की तरह ढूंढने लगा, लेकिन उसे मम्मी पापा नहीं मिले। ही अप्रोचेज नियर ए क्राउडेड स्ट्रीनिक अबाउट टू गेट ट्रैम्पलेड हिज श्रिक्स इन ए लाउड वॉइस। अब वो जो है भीड़ में चला जाता अपने माँ बाप को खोजते हुए। वो पैरों के नीचे कुचला जाता क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पर। वो बड़े ज़ोर ज़ोर से रो रहा है। एंड मैन कम्स टू हेल्प हिम। तब एक आदमी उसकी हेल्प करता है। द चाइल्ड इज क्राइंग अनकॉन्सिलेबली आस्किंग फॉर हिज पेरेंट्स। बच्चा जोर जोर से रो रहा है, कोई उसको सांत्वना नहीं दे सकता। मम्मी पापा, मुझे मम्मी चाहिए, पापा चाहिए, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। बच्चा चिल्ला रहा है। द मैन ऑफर्स हिम ए राइड इन द राउंड अबाउट। अब वो आदमी कहता है कि तुम झूले पर झूलो, टू लिसन टू म्यूजिक ऑफ द स्नेक चार्मर। स्नेक चार्मर का म्यूजिक सुनो। ऑफर से रेनबो कलर्ड बैलून। वो कहता है कि डिफरेंट डिफरेंट कलर के बैलून उसको देता है। एक गार्लैंड टू पुट अराउंड हिज नेक। एक माला उसके गले में डाल देता है। एंड ए गिफ्ट ऑफ स्वीट्स टू। और मिठाई भी खाने को उसको कहता है। बट द चाइल्ड रिजेक्टेड एवरीथिंग। बच्चा कुछ भी नहीं लेता, सारी चीज़ों को रिजेक्ट कर देता है। ऑल दैट ही वांट्स इज मदर एंड इज फादर। वो क्या चाहता है, अपनी मम्मी और पापा। ओके स्टूडेंट, तो ये था आपका चैप्टर द लॉस्ट चाइल्ड। अब देखिए फर्स्ट एमसीक्यू है इसका।
ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन पैसेज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, द बॉय कीप्स मूविंग फॉरवर्ड विदाउट वेटिंग फॉर ए रिस्पॉन्स डज नॉट एम्प्लॉय दैट। बच्चा जो है बिना रिस्पॉन्स के वेट किए वो आगे बढ़ता रहता है, तो इसका मतलब क्या नहीं है ये देखना है, डज नॉट एम्प्लॉय। क्वेश्चन स्टूडेंट अगर आपको समझ में आ गया तो आंसर देना आपके लिए ईजी हो जाता है। तो इसमें देखिए नोट है क्वेश्चन में, नहीं है, इम्प्लाई नहीं करता है। जो हिज पेरेंट्स वर लिसनिंग टू हिम, यस उसके पेरेंट्स तो सुन रहे थे। हिज पेरेंट्स वर नॉट गिविंग इन टू हिज डिमांड्स, उसके पेरेंट्स उसकी डिमांड्स को पूरा नहीं कर रहे थे। ही वॉन्टेड टू सी एवरीथिंग, वो सब कुछ देखना चाहता था। तो ये इम्प्लाई नहीं करता कि वो अपने माँ बाप के रिस्पॉन्स का वेट किए बगैर आगे बढ़ रहा था। तो इसका मतलब ये नहीं है ही वॉन्टेड टू सी एवरीथिंग। ही डिड नॉट वॉन्ट टू वेट फॉर दैम टू रिप्लाई, वो उनका वेट नहीं करता था कि वो क्या आंसर देंगे, ये तो है इसका मीनिंग। तो इसका आंसर है बी, ही वॉन्टेड टू सी एवरीथिंग। इसका मतलब ये नहीं है कि वो माँ बाप के रिस्पॉन्स का वेट किए बगैर ही आगे बढ़ रहा था। ठीक है स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन देखिए, राउंड अबाउट इन द एक्सट्रैक्ट रेफर्स टू। इस एक्सट्रैक्ट में राउंड अबाउट झूला आया था, तो इनमें कौन किसको रेफर करता है? ये रास्ता जो राउंड अबाउट है, जी नहीं, रास्ता नहीं है। ये देखिए ये भी राउंड अबाउट नहीं है, ये भी नहीं है, ये देखिए ये झूला है, ये है राउंड अबाउट। तो ऑप्शन डी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इन द एक्सट्रैक्ट आफ्टर गेटिंग लॉस्ट इन द फेयर द बॉयज फीलिंग इम्प्लाई दैट ही इज। मेले में खोने के बाद बच्चे की फीलिंग्स कैसी थी? सैड टू हैव नो मनी टू स्पेंड, उदास हो गया कि अब उसके पास पैसे नहीं है खर्च करने के लिए, जी नहीं, इनकरेक्ट। फीलिंग मिजरेबल आफ्टर लूजिंग दैम, यस बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसको बड़ा दुखी था, मिजरेबल फील कर रहा था वो अपने माँ बाप को गुम करके, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सी देखिए, एंग्री विद हिज पेरेंट्स, अपने माँ बाप से गुस्सा था, जी नहीं। सेटिस्फाइड टू बी लेफ्ट अलोन, बड़ा खुश था कि वो अकेला रह गया है, जी नहीं। तो इसका आंसर है बी, उसको जो है दयनीय स्थिति हो गई थी, बेचारा दुखी हो गया था जब उसके माँ बाप गुम हो गए थे। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए अब आप, यस द चाइल्ड गोट, यस फोर्थ क्वेश्चन, द चाइल्ड गोट लॉस्ट इन द फेयर बिकॉज, बच्चा मेले में गुम हो गया था क्योंकि ही केप्ट वॉकिंग फास्ट ऑन हिज ओन, यस यही रीजन था, वो अपनी गति से चल रहा था चीज़ों को देखता देखता, इसीलिए तो गुम हो गया था। वो पेरेंट्स के साथ नहीं, अपने अनुसार चल रहा था। बी देखिए, द शॉपकीपर्स वर कॉलिंग हिम, जी नहीं, दुकानदार उसको बुला रहे थे इसलिए वो जो है गुम हो गया था, जी नहीं। द स्ट्रेंजर आस्क हिम टू ज्वाइन, अजनबी ने उससे कहा कि वो उससे मिले, जी नहीं। हिज पेरेंट्स टोल्ड हिम टू गो अवे, उसके माँ बाप ने कहा कि वो चला जाए, जी नहीं। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। बच्चा अपने अनुसार फास्ट चल रहा था, लेकिन बच्चे की जो चाल है वो तो कम होती है बड़ों की वजह, इसलिए वो मेले में गुम हो गया था। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, द स्ट्रेंजर फ्रॉम द फेयर ट्राइड टू, जो फेयर में स्ट्रेंजर मिला था उसकी वो हेल्प करने के लिए उसने कोशिश की। प्ले सॉन्ग्स फॉर हिम, उसके लिए जो है गाना गाने की, जी नहीं। या बजाने की, कंसोल हिम, जी, उसको सांत्वना देने की उसने कोशिश की, कंसोल हिम। आस्क मनी फ्रॉम हिम, उससे पैसे मांगे, जी नहीं। स्कोल्ड हिम, उसे जो है डांटा, जी नहीं। तो इसका भी ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसको सांत्वना देने के लिए देखो सारी चीज़ें ऑफर करता है उसको, झूला भी, स्वीट्स भी, बलून भी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द फीलिंग्स ऑफ द चाइल्ड थ्रू आउट द एक्सट्रैक्ट। आपको नीचे जो है फीलिंग्स दिखा रखी है, चाइल्ड की लिस्ट दे रखी है, तो आपको इस एक्सट्रैक्ट में जो जो फीलिंग्स आई वो बतानी है। देखो फर्स्ट है हैप्पी, तो बच्चा तो हैप्पी था ना मेले में जाने के लिए, तो ये वाली फीलिंग आई है। एंग्री, गुस्से में भी था क्योंकि उसके माँ बाप उसको चीज़ नहीं दिला रहे थे। स्लीप भी, जी नहीं, उसको नींद नहीं आ रही थी। मिजरेबल, यस मिजरेबल फील कर रहा था जब उसके माँ बाप गुम हो गए थे। ऑकवर्ड भी उसने फील नहीं किया, जी नहीं। रिलीफ भी उसने फील नहीं किया। फिर उसने फियर भी महसूस किया कि अब वो क्या करेगा, उसके माँ बाप नहीं है। तो इसका आंसर होगा 1, 2, 4 और 7। ठीक है, तो ऑप्शन ए में देखो 1, 2, 3 एंड 4, जी नहीं, ये इनकरेक्ट है। बी में देखिए 4, 5, ये भी इनकरेक्ट है। सी में देखिए 1 भी है, 2 भी है, लेकिन 6 है, रिलीफ फील उसने नहीं किया, तो ये भी इनकरेक्ट है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ऑप्शन 1, 2, 4 एंड 7। ठीक है स्टूडेंट, तो ये थी आसान सी वर्कशीट स्टूडेंट, आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।